वक्फ मतलब जो वक्फ की बात है ना, संभल पर बिल्कुल चले, लेकिन शुरू यहाँ से करें कि सिस्टम तो फिर वो भी बड़ा स्ट्रांग है ना। सरकार को तो अंत में इस सत्र में तो वक्फ लाने का नहीं हो पाया। जगदम्बिका पाल ने एक्सटेंशन मांगा, बजट सत्र तक एक्सटेंशन हो गया। तो अभी क्या अभी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? और कुछ एक तर्क ये आता है कि भाई वो ठंडा कर करके खाएंगे, थोड़ा नरेंद्र मोदी की आदत है, उसी तरह की राजनीति करते हैं। दूसरा ये आता है कि जो बार बार कहा जाता था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का दबाव है, इसलिए इसको थोड़ा लंबा टाला जाएगा। आपको क्या लग रहा है? मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ हर्षवर्धन, थोड़ा सा समय लगेगा तो प्लीज बियर विद मी। नहीं, करने पड़ेगा, कोई सुन विकल्प नहीं। अब जब राज की बात हर्ष के साथ कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। और थोड़ा सा सुनिएगा तो आप नरेंद्र मोदी की स्टाइल समझ जाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो तमाम कुछ लोगों ने पूछा था मोदी अब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई थी। मेरे घर में एक समय में एक लंगूर पला हुआ था, बंदर होता ना, लंगूर पला हुआ था। एक बार उसके सामने काला सांप हो गया, सच्ची घटना है हर्षवर्धन। उस काला सांप आ गया, वो एकदम से आया, तो बंदर का नाम बसंत था। मैंने कहा बसंत भागो भागो भागो, तब तक बसंत भागे कहाँ, वो सांप को छेड़ छेड़ के, वो जैसे ही छेड़े वो फन उठा के खड़ा हो जाए बार बार, फिर वो धीरे धीरे वो फुसकारे, वो थकने लग जाए। जब थक के जब भागे तो बसंत क्या करे, वो फन से पकड़े, ऐसे रगड़ के छोड़ दे, सांप बिलबिलाए, फिर पकड़ के छोड़ दे, सांप बिलबिलाए। धीरे धीरे करके उसने आधे घंटे तक मनोरंजन किया और बहुत बुरी मौत उस सांप को मारा। और उसके बाद उसको देख के, ऐसे चेहरा देख के वो अपनी खीसे नहीं पोड़ रहा था। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वही है। ये जो देख रहे हो ना विषधर जो है ना, कुल मिला के ऐसे रगड़ रगड़ के इस तरीके से जो है खेल रहे हैं, और लगातार वो खेलते चले आ रहे हैं, जो कुल मिला के पूरा समय दे रहे हैं। थक लो, अपना पूरा विश्व वमन कर लो, पटक लो, और उसके बाद अंततो गत्वा उसको विषधर बनना है, उसको लंगूर बनना है, अड़धर लाल लंगूर। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन इससे रोचक नहीं हो सकता है ये समझने का। और वक्फ, मैं कहता हूं उसको बहुत साधारण भाषा में कि वक्फ या तो संशोधित होके कानून बनेगा या समाप्त होगा। बिल्कुल। अब इन्होंने जो कहानी सुना दी है तो कौन सा वाला विकल्प है आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन इस कहानी से, और ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। कई बार कहते हैं ना कि वो ठंडा करके खाना चाहिए, तो खिचड़ी बीच में से हाथ डाल दीजिएगा तो हाथ भी जलेगा, तालू भी जलेगा, पेट भी जलेगा, खिचड़ी का स्वाद भी नहीं मिलेगा। किनारे किनारे से धीरे धीरे खाइए तो ठंडी भी हो जाएगी, मजे से खा भी लेंगे, आनंद भी होता आता है। तो मुझे इसमें कतई कोई भ्रम नहीं है। अच्छा है कि हम दोनों इस पे एक मत हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें दरअसल इसलिए कई लोग नाराज हैं कि रे वक्फ क्यों वापस ले लिया, क्या कर दिया, सरकार पीछे चली गई, देखो मोदी फिर बैक ट्रैक कर गया, ये हिंदू वाला क्या है। कई लोग ऐसे मैं बताऊं आपको 2019 का एक और उदाहरण दे रहा हूं, असली घटना। 2019 का लोकसभा चुनाव था, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मैंने उनका साक्षात्कार किया, एक चैनल में काम करता था तो उनका साक्षात्कार किया। तो मैंने उनसे कहा कि आपका 370 35 है और ये सारा CA NRC सब, तो कुछ तो नहीं हो पाया। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि ये होना है और होकर रहेगा, इस बार जब मैंडेट मिलेगा तो इस बार हम करेंगे उसको। तो हमने कहा फिर आप अगली बार मैंडेट के लिए करेंगे? तो बोले नहीं, इस बार हो जाएगा। और देखिए हुआ, 19 का चुनाव आया और 5 तारीख जो है, नहीं तारीख तो दोनों बता दी, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, मंदिर भी बन गया और ये भी आ गई। तो कुल मिलाकर तो ऐसा नहीं क्यों। लेकिन वक्फ जो है दिल्ली में बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि उसकी चर्चा हुई थी, और वो 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की जो वक्फ में चली गई थी। तो अब दिल्ली में तो वो वाले नहीं रहे, नए वाले आ गए हैं, अरविंद जी। तो अरविंद जी तो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, इनसे ये निपट पाएंगे क्या भाजपा वाले? दरअसल अरविंद केजरीवाल जो यूं मैं कहूं कि सियासत का वक्फ बोर्ड है, वो आप सियासत ऐसी अच्छा, अब आपका कोई क्या कर लेगा? नहीं, मेरा तो कोई कर सकता है, मैं तो वाकई फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। नहीं, अब मान लीजिए कहीं और होते तो हो सकता है कि अरविंद जी फोन ऑन कर देते कि तो वो तो एक बार हो ही चुका है। हाँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन जब तब नहीं रुका तो अब क्या रुकूंगा भैया? नहीं, अब इसमें क्या करेंगे? तो मतलब तो ये नहीं, कुछ नहीं कर सकते, वो बस वही कर सकते, अच्छा, वो वही कर सकते हैं जो विषधर कर सकता है। सियासत का वक्फ बोर्ड, सियासत का वक्फ बोर्ड अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये वाला तो काट के आप लोग आगे बढ़ाएंगे ना, वायरल तो है ना ये मसला, ये छोटी इसलिए क्योंकि उनकी जो सियासत है, उन्होंने दावा ठोक दिया हम ईमानदार हैं, तो ईमानदारी की जो जमीन है वो उनकी हो गई है। वो अलग बात है कि लिकर घोटाले में, शीश महल घोटाले में वो अंदर जाएंगे, लेकिन कट्टर ईमानदार का वक्फ बोर्ड, उनके नाम वक्फ जो है, उन्होंने
दावा ठोक दिया तो नहीं, है। लेकिन अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना, अब तो ईमानदारी पे ढेर सारे सवाल खड़े तो हो रहे वक्फ हैं। बोर्ड पे अब भी तो- सवाल खड़े हो रहे हैं ना। अब तो पूरा माहौल है, मैंने कहा ना कि वक्त आ गया। अभी क्या था, अभी तक पूंछ पे मारा जा रहा था, नहीं, अब लेकिन धीरे धीरे अभी- फन पकड़ के अभी रगड़ना भी शुरू हो मुझे चुका नहीं है।